कौन बोल रहा है? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग सर, कौन बोल रहे हैं? हेलो सर, मैं एयरटॉक कंपनी से बोल रहा हूँ। आपके पास कोई 10 बाय 10 का जमीन है क्या सर, जो आप रेंट पे देना चाहते हो? अरे हाँ सर, बड़ा जमीन है, 10 बाई 10 से भी बड़ा जमीन है। तो क्या सर आप अपना थोड़ा सा जगह देना चाहते हैं रेंट पे? एयरटॉक कंपनी को टावर लगाना है सर। अगर सर हम अपना जमीन आपको रेंट पर देते हैं तो इससे मेरा क्या फायदा होगा? अरे सर, इससे फायदा ही फायदा है। 3 बेनिफिट होगा आपको अगर आप एयरटॉक कंपनी को टावर लगवाने देंगे अपना जमीन पे। तो पहला बेनिफिट ये है कि आपको महीने का भाड़ा मिलेगा 15,000 रुपया। दूसरा बेनिफिट ये है कि आपके घर से ही किसी को जॉब भी मिलेगा टावर ऑपरेट करने के लिए, और उसके अलावा आपको 12 लाख रुपया एडवांस पेमेंट भी दिया जाएगा सर। तो बताइए सर, भाड़ा पे देना चाहते हैं आप अपना जमीन? अरे क्या बोल रहे हैं सर, आप 15,000 रुपया महीना भी दीजिएगा, नौकरी भी दीजिएगा और 12 लाख रुपया भी दीजिएगा, तो सर टावर लगाने के लिए कितना जमीन देना पड़ेगा आपको? अरे सर, आपको 10 बाय 10 फीट का जमीन देना होगा बस। अच्छा सर ये बताइए, कद्दूपुर में और भी जगह आपने टावर लगाया है या पहली बार लगा रहे हैं, वो भी मेरा जमीन पर? अरे सर, अभी तो कंपनी अभी नया नया ये सर्विस स्टार्ट की है, तो अभी सर्वे चल रहा है। अगर आपका जमीन सेलेक्ट हो जाएगा तो आपका जमीन पे फिर टावर लग जाएगा सर। लेकिन सर इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा? कौन सा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा सर? सर इसके लिए आपको बस अपना आधार कार्ड देना होगा, फोटो देना होगा और जमीन का कागज देना होगा। अच्छा सर ये सब हम आपको कैसे भेजेंगे? अरे सर, इसके लिए आपको ईमेल आईडी दिया जाएगा, उसी ईमेल आईडी पे सर आपको ये सब डॉक्यूमेंट सेंड करना है। और अगर उसके बाद कंपनी में आपका जमीन सेलेक्ट हो जाता है तो कंपनी की तरफ से सर आपको अपने कॉल आ जाएगा। ठीक है सर, तो आप अपना मेल आईडी मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं पापा से बात कर जमीन के डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर मेल आईडी पर आपको सेंड कर दूंगा, क्योंकि जमीन पापा के नाम पर है। हाँ ठीक है सर, ठीक है, अभी करते हैं। पापा सुनिए ना, एक मस्त ऑफर आया है घर बैठे पैसा कमाने का और जॉब पाने का। अरे फिर कौन सा ऑफर मिला है तुमको घर बैठे पैसा कमाने का? अरे पापा, ये पगला है, कुछ भी उल्टा सीधा स्कीम लेके आता है और आपको बताता है। इसका चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो पैसा डुबवा देगा। अरे पगला, तुम अपना चोंच बंद रखो ना, बीच में टप 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 करते रहता है। पता जब कुछ है नहीं तो बीच में मत बोला करो। तो बड़ा बात कर रहा है तो चुपचाप बैठो, सुनो, बुद्धि आएगा। बुद्धि है नहीं तुम्हारे पास, समझा? पापा सुनिए, ऑफर क्या है। एयरटॉक नाम की एक कंपनी है, सिम ऑपरेटर है, समझे? वो क्या कर रही है, जमीन खोज रही है कद्दूपुर में 10 बाई 10 का, उसमें वो लोग टावर लगाएगी, ठीक है? उसके बदले 15,000 रुपया महीना देगी और हमको जॉब भी देगी और साथ में 12 लाख रुपया भी देगी। सोचिए मुनाफा है कि नहीं चारों तरफ से। तो जो हम लोग का जमीन है फुलवारी चौक पर, क्या उस पर लगाए टावर और कमाए पैसा? क्या विचार है आपका? अरे नहीं नहीं, ये मान ही नहीं सकते। ये कौन सा ऑफर हुआ? कंपनी टावर भी लगाएगा, तुमको जॉब भी देगा, 15,000 रुपया भी देगा और 12 लाख रुपया भी देगा। ऐसा कौन पागल करता है? इसमें जरूर कोई कंपनी का गेम होगा। ऐसा नहीं हम लोग का जमीन ही अपने नाम पे लिखवा ले। कौन बताया तुमको ये सब स्कीम सब? अरे पापा, शक करना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं करना चाहिए कि घर में चलकर पैसा आ रहा हो और हम शक कर रहे हैं, पता चला पैसा दूसरा का घर में चला जाए। आपका ये शक करने का आदत जाएगा ही नहीं। एक कंपनी जो टावर लगाएगा उसको जमीन चाहिए कि नहीं चाहिए? जमीन खरीदेगा तो पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? इसीलिए जमीन के बदले पैसा दे रहा है, समझिए, मुआवजा दे रहा है थोड़ा सा। और जॉब हमको इसलिए दे रहा है ताकि किसी और को रखेगा तो पैसा तो देना ही पड़ेगा ना। वही पैसा हमको दे रहा है ताकि हम उसका टावर का देखभाल करें, और जमीन मेरा है तो हम टावर का देखभाल अच्छा से करेंगे, समझिए बात को। और जब ऐसा ऑफर है ना तो जल्दी सोचा कीजिए, कहीं किसी और को फोन किया और वो मान गया तो बैठे रह जाएंगे हम लोग। ताकि एक कंपनी कितना टावर लगाएगा शहर में? 1 या 2 या 3, उससे ज्यादा थोड़ी ना लगाएगा। अरे तुम तो ऐसे बात कर रहा है जैसे लगता है तुम ही कंपनी का मालिक है, जो कह रहा है कंपनी फ्रॉड नहीं करेगा। तुमसे हम पूछ रहे हैं तुमको ये स्कीम बताया कौन, वो बताओ ना सीधा सीधा। अरे कंपनी हमको खुद कॉल करके बताई कि हम लोग का ऐसा ऑफर चल रहा है और पहला कॉल आपको ही आया है, बधाइयो। देख रहे ना पापा, कैसा गधा वाला बात कर रहा है। पूरा कद्दूपुर में लगता है जैसे हम ही लोग बहुत बड़ा जमींदार लोग है ना, जो कंपनी इसको फोन किया और बोल रहा जमीन दे दो। कंपनी के पास फुर्सत है क्या इस काला कलूठा से बात करेगी? और कंपनी को बात करना था तो आपसे करती, जमीन तो आपके नाम पे, इसको क्यों की जिसके नाम पे ठेंगा भी नहीं है? चुप रहो ना यार, तुमको बोले ना चुप करके बैठो। इतना जलन क्या हो रहा है कि कंपनी हमको फोन किया, तुमको नहीं किया है? तुमको फोन किया था कंपनी तो यही ऑफर तुम तबला बजाकर बता रहा था पापा को। हमको फोन किया है ना, इसलिए जलन हो रहा है। और जैसा तुम्हारा हाल है ना, तुम्हारे नाम पर कभी कोई प्रॉपर्टी नहीं होगा, तुम जीवन भर ठेंगा ही लेते रहेगा, चूसते रहेगा ठेंगा, समझा? तुम्हारा बुद्धि नहीं समझते हम, हमको पैसा के साथ नौकरी भी मिल रहा है, इसी बात का जलन है ना तुमको कि हमारा शादी जल्दी हो जाएगा, तुम बैठा रह जाएगा। अरे जले मेरी जूती, तुमसे जलेंगे काला कलूठा। तुम्हारा शौक होगा नौकरी करने का, नौकरी करेगा तो नौकरानी मिलेगी तुमको, समझा? हमको तो राजकुमारी चाहिए, हमको बिजनेस करना है, धंधा करना है, तुम्हारे तरह नहीं 10-5 हजार का जॉब करना है। 10-5 हजार तो हम टिप में दे देंगे तुम्हारे जैसा नौकर को। तुम्हारा जूती क्या है रे? तुम्हारा जूती का कोई औकात है? पापा का पैसा पर तो तुम कच्छा पहना है, पापा
पापा पैसा न दे तो तुम नंगा घूमेगा। औकात का बात कर रहा है, पॉकेट में ढेला नहीं है। चलिए 5,000 देने, बड़ा बड़ा बात करेंगे। सोच रहे हैं जो इन्फ्लुएंसर लोग बोलता है बड़ा सोचो तो बड़ा होगा, तुम्हारा बड़ा बात करने से बड़ा नहीं होगा, बड़ा करने से बड़ा होता है, समझा? और ऐसा बड़ा कब होता है? जब कोई ऑफर मिले तो लपक लो उस ऑफर को, सोचो मत बैठकर। अब लास्ट बार समझा रहे हैं, ज्यादा नहीं बोलेगा, काहे कि बड़ा लोग का डिस्कशन चल रहा है। बच्चा का इसमें कोई काम नहीं है, बच्चा दूध पिए। नहीं अच्छा लग रहा है यहाँ बैठना, जाकर दूध पियो अंदर जाकर, समझा? चलिए पापा बताइए कैसा लगा हमारा ऑफर? क्या आप जमीन पर टावर लगवाना चाहते हैं? अगर लगवाना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी का कागज, अपना आधार कार्ड और फोटो दीजिए, मेल करना है, फिर आगे बात किया जाएगा। अरे किसको मेल करेगा ये सब तुम? अरे बड़ा ढीला सवाल सब करते हैं आप। कंपनी बात किया तो कंपनी को मेल करेंगे ना, टावर वो लगाएगा तो उसी को करेंगे ना, अपना नाना को थोड़ी ना मेल करेंगे। चलिए कागज दीजिए जल्दी। अरे दे रहे कागज देते हैं तुमको, करो मेल, हम भी देखे कौन सा कंपनी है जो पैसा भी दे रहा है एडवांस में और नौकरी भी दे रहा है। ला के देते हैं, जमीन का कागज भेज दो। हेलो कौन? अरे सर मैं एयर टॉक कंपनी से बोल रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात हुई थी और आपने जो अपने जमीन का डॉक्यूमेंट वगैरह मेल किया था वो हमें रिसीव्ड हो गया है सर। अगर आपका जमीन सेलेक्ट हो जाता है तो कंपनी की तरफ से आपको 2 दिन के अंदर कॉल आ जाएगी सर। ओके ओके सर, थैंक यू। कोशिश कीजिएगा कि कंपनी हम ही लोग का जमीन सेलेक्ट करे, आप थोड़ा पैरवी कर दीजिएगा, ठीक है? ठीक है सर, मैं प्रयास करूंगा कि आपका जमीन सेलेक्ट हो जाए। फिर भी सर लास्ट फैसला तो कंपनी के हाथ में है। जैसा होता है सर मैं आपको 2 दिन में बताता हूँ कॉल करके। हेलो हाँ सर बोलिए, सेलेक्ट हो गया हम लोग का जमीन? अरे हाँ सर बधाई हो, आपका जमीन सेलेक्ट हो गया है। यही बताने के लिए मैं आपको कॉल किया सर। अरे थैंक यू सर हमारा जमीन सेलेक्ट करने के लिए। अब बताइए कब टावर लगेगा और कब पैसा हमारे अकाउंट में आएगा, बताइए जल्दी। अरे सर वो सब तो आपको मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले सर आपका बैंक अकाउंट में आपको 500 रुपया मिलेगा। आपको अपना बैंक अकाउंट ईमेल करना होगा हमारी कंपनी पे। उसी बैंक अकाउंट में 500 रुपया हम आपको देंगे, जिस 500 रुपए को आपको यूज करना है अपना कमर्शियल लाइसेंस बनवाने के लिए। क्योंकि सर कमर्शियल लाइसेंस बहुत जरूरी होता है टावर लगवाने के लिए। हमारी कंपनी का सर नियम है और हम नहीं चाहते कि आप लोग का 1 रुपया भी खर्च हो, इसीलिए कंपनी आपको अपने तरफ से 500 रुपया देती है कमर्शियल लाइसेंस बनवाने के लिए। तो सर कृपया करके आप अपना बैंक अकाउंट का जो नंबर है, IFSC कोड है, ये सारी डिटेल आप मेल कर दीजिए। बहुत बढ़िया है आपका कंपनी सर, लाइसेंस बनाने के लिए भी पैसे आप लोग देते हैं। ठीक है मेल कर देंगे आपको अपना अकाउंट नंबर। ये बताइए ये कमर्शियल लाइसेंस जो है कहाँ से बनवाना होगा हमको? अरे सर पहले आप अपना खाता का डिटेल सेंड कीजिए, हमें ईमेल कीजिए। उसके बाद कंपनी की तरफ से सर 500 रुपये आपके खाता में डाल दिया जाएगा। और सर उसके बाद जो आपका बैंक खाता से मोबाइल लिंक होगा, उसी मोबाइल पे आपको एक लिंक आएगा। उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे ना, उसके ऊपर लिखा हुआ भी होगा कमर्शियल लाइसेंस। उस लिंक के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे, हिंदी में साफ साफ लिख के आएगा, एक छोटा सा फॉर्म होगा, वो बस भर देना आपको। 1 मिनट से भी कम लगेगा सर। ये सारा प्रोसेस करके आप हमको कॉल कीजिएगा, फिर उसके बाद एग्रीमेंट वगैरह कर लिया जाएगा। बस सर इतना ही ना, कर देंगे और भी कुछ? और हाँ सर एक बात मैं भूल गया आपको बताना, जो बैंक अकाउंट का आप डिटेल सेंड कीजिएगा, उस बैंक अकाउंट में मिनिमम कम से कम 2 लाख रुपया होना चाहिए सर, क्योंकि तभी आपका कमर्शियल लाइसेंस बन पाएगा। क्योंकि लाखों का सर टावर लगेगा आपका जमीन पे, तो उसके लिए कंपनी बस यही देखती है कि सामने वाला पर्सन कैपेबल है कि नहीं। तो 2 लाख रुपया सर आपका बैंक खाता में होना चाहिए। अरे सर 2 लाख का बात करते हैं, हमारा बाबूजी का अकाउंट है, उसमें 10 लाख से भी ऊपर धनराशि है, चिंता मत कीजिए, कंपनी दे देगा हमको लाइसेंस। अभी मेल करते हैं हम आपको अकाउंट। जी सर आप मेल कीजिए, मैं बैठा हूँ इधर। अरे पापा आपका फोन कहाँ दीजिए? अरे मेरा फोन का क्या करेगा तुम? अरे पापा कंपनी वाला 500 रुपए डाला आपका अकाउंट में, उससे कमर्शियल लाइसेंस बनाना है, इसीलिए फोन दीजिए जल्दी। कहे कि आपके फोन पर फॉर्म आया है जिसको भरना होगा हमको। जैसे हम फॉर्म भरेंगे 1 मिनट का, कंपनी आपका कल या परसों में टावर लगाना शुरू करेगा और 12 लाख रुपया भी देगा रोकड़ा। अरे तो बेटा मेरा अंदर है फोन कमरा में, जाओ जाके फॉर्म भरो जल्दी से और देखना सही से भरना डिटेल। पापा 12 लाख मिलेगा तो हमको एक नया जूता दिला के दीजिएगा। अरे भागा रे पगलेट, टिप देगा 5,000 का और भिखारी की तरह जूता मांगने आ गया है। बोले थे ना तुम्हारा औकात नहीं है, तुम अंगूठा चूस हो जाओ। ये जितना पैसा का कमाई होगा ना हमारी वजह से होगा, इसमें 50% हमारा होगा, 50% पापा का, और तुमको मिलेगा ठेंगा। अरे हम अंदर से फॉर्म भर के तोड़ा कर दो, देखो तुम्हारा बड़ा भाई कमा रहा है। और ये क्या है, जैसे हम फॉर्म भरे अकाउंट से 10.5 लाख रुपया कट गया, बैलेंस 0 दिखा रहा है, पैसा कैसे चला गया? वो तो बोला कि फॉर्म भरिएगा तो सक्सेसफुल होगा, आपका जमीन पर टावर लगेगा, ये तो हमारे अकाउंट से पैसा चला गया। कहीं हमारे साथ फ्रॉड तो नहीं हो गया है? अब क्या बोलेंगे पापा को जाकर? अरे क्या हुआ बेटा, क्या सोच रहा है? फॉर्म भर दिया? हाँ पापा फॉर्म भर दिए। अरे तो कब आ रहा है कंपनी वाला टावर वाले बेटा? अरे पापा कंपनी वाला हमको बोला बाहर आइए तो बताते हैं, आपका फोन रखे आते हैं बाहर से, कंपनी वाला से बात करके चौक पर खड़ा है। अच्छा ठीक है बेटा जाओ तुम। अरे ये क्या मैसेज आया हुआ है, हमारा खाता से 10.5 लाख रुपया निकल गया, ये कैसे हो गया? अच्छा
तो ये पागल फॉर्म भरा और बैंक से पैसा निकल गया, और हम जब पूछे तो हमको बताया नहीं, बोलता है कंपनी वाला चौक पे खड़ा है, अपने ही भाग गया। हमारा सारे 10 लाख रुपए डुबा दिया। बोल रहा था 12 लाख रुपए कंपनी वाला देगा, जॉब देगा, भाड़ा देगा, हमारा पैसा निकलवा दिया। इसको तो हम छोड़ेंगे नहीं। सही बोल रहा था गोला कद्दू। काला कलूटा जब भी कोई स्कीम लाता है उसमें नुकसान होता है। आज हम उसको छोड़ेंगे नहीं। बाहर भागा है ना, बाहर खोज के मारेंगे उसको आज हम। देख रहे हैं ना दोस्तों, काला कलूटा के चक्कर में हमेशा हमको नुकसान हो जाता है। इतना मेहनत से कमाए थे, सारा जमा पूंजी मेरा नुकसान करवा दिया। इसीलिए आप लोग भी सतर्क रहिए। इस तरीके का कोई भी कंपनी कॉल करता है तो बच के रहिए। कोई भी ऐसा कंपनी वाला फोन करे सीधा फोन काट दीजिए। उस लोग का बात ही नहीं सुनिए। बात सुनिएगा तो अपना बात में ले आएगा आपको। ज्यादा होशियार बन के बात करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग हम लोग से ज्यादा होशियार होता है, अपना बात में फंसा लेता है। इसीलिए सतर्क रहिए। चलिए तब तक कद्दू चक चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा आप लोग को।